बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब की बजट तकरीर जारी है, तवील होती है, इस पर बाद में बात करेंगे। तफसील से मैं आपको बताऊँगा। इब्तिदाई झूठ से हुई है इस तकरीर की, मज़ीद इसका कच्चा चट्ठा खोलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में इस इम्पोर्टेड हुकूमत का ऐसा कदम जिसके बाद हर शख्स, सहाफ़ती बिरादरी का एक आम आदमी, हर शख्स इस हुकूमत पर थू थू कर रहा है। बहुत सख्त अल्फाज है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि थू थू कर रहा है। लानत भेजी जा रही है इस हुकूमत पर, हमारे सहाफ़ियों की जानिब से भी। मैं आपको इस वक्त जो ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मुबश्शिर ज़ैदी साहब का ट्वीट है। डॉन न्यूज़ पर आप उनको देखते हैं, प्रोग्राम ज़रा हटके में मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने भी इस हुकूमत पर लानत भेजी है। ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद पर जो पर्चा किया गया, उस पर्चे के हवाले से दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद पर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। और इसके बाद सवाल ये उठ रहा है, हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने भी सवाल उठाया कि दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द डॉक्टर यास्मीन राशिद है या राना सनाउल्लाह है? लोगों ने अपने वोट के जरिए तकरीबन 95% की तादाद में, हजारों वोटों के जरिए फैसला दिया है कि दहशतगर्द राना सनाउल्लाह है, दहशतगर्द डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं है। जो खिदमत का इस्तेआरा नजर आती हैं, जो लोगों को कोविड से बचाती नजर आती हैं, खुद कैंसर से लड़ रही हैं, लेकिन कैंसर से लड़ने वाली 72 साल की बुजुर्ग डॉक्टर यास्मीन राशिद हमें खिदमत करती हुई नजर आती हैं लोगों की। और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो खवातीन के साथ निकली थी, अपनी गाड़ी में थी, उनकी गाड़ी पर गुंडों ने, पुलिस तो थी, गुंडों ने हमला किया। पुलिस ने हमला किया मतलब पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करें, रोके, रुकावट लगाएं, गाड़ी रोक लें और बताएं कि उनके पास अहकामात हैं, वारंट है उनके पास। पुलिस ने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, बाकायदा गाड़ियां तोड़ी, मारा पीटा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का हाथ जख्मी हो गया। ये सब कुछ हमारी पुलिस ने किया। और उसके बाद पर्चा हुआ दहशतगर्दी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी पर्चा हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो, ये साफ तौर पर बता रही है कि इन लोगों ने किया क्या है। और थाना शादरा में, गुलबर्ग के थाने में ये पर्चे इन लोगों पर हुए, इनकी जमानत हो गई है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तोड़फोड़ के इन मुकदमात में पीटीआई की जो आला क़यादत है, इसके जमानत, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फिर उसके बाद इनकी जमानत मंजूर कर ली अबूरी तौर पर। इनमें शामिल कौन कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद इनमें पहला नाम है। और उसके बाद इनमें मोहम्मद ज़ुबैर खान नियाज़ी हैं, अकरम उस्मान हैं, इम्तियाज़ महमूद शेख ये लाहौर के हेड हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे खुद पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि जिन लोगों ने बताया था कि हमें गिरफ्तार कर लो, हम यहाँ पर हैं, ये उनमें शामिल थे। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए खुद कहा था। मियाँ शफकत महमूद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये रुक गए थे रस्ते में। मलिक नदीम अब्बास, एक लंबी लिस्ट है। और एजाज चौधरी साहब इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इन लोगों पर ये पर्चे किए गए थे। इन पर्चों में जो अहम तरीन बात है, दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई इनमें। और कहा गया कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर अपने आप को ये लोग छुपा रहे थे। जज हैं अबहर गुल, इन्होंने इनकी दरख्वास्त जमानत की मंजूर की और अब अबूरी जमानतें हो गई हैं। 17 जून तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो सबसे अहम बात यह है कि पुलिस के बारे में यह बताया गया इन दरखास्तों में कि 3 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के मौके पर कारकुनों की जानिब से हंगामाराई में हमलों में 3 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद किए गए हैं। अब ये शहादतें पुलिस वालों की आपको कहीं नजर नहीं आएंगी, ये सरासर झूठ है, कहीं नजर नहीं आई आपको, ये अब तक नजर नहीं आई थी। एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई जो मेजर बुखारी के घर पर जब लॉन्ग मार्च से पहले घुस रहा था और दरवाजे तोड़कर पुलिस घरों में घुस रही थी, लोगों की सीढ़ियां लगाकर घुस रही थी, तब एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई थी और उस शहादत पर ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसके अलावा शहादतें नहीं हुई। मैंने काम क्या किया? मैंने आज 2 डीआईजी दोस्तों को, मैं आपको खुद बता देता हूँ, 2 डीआईजी दोस्तों को मैंने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि 3 पुलिस एहलकारों की शहादत कब हुई। हमें ये खबर आज तक नज़र नहीं आई। अब दहशतगर्दी के पर्चे करवाते हुए 3 पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर आ रही है। ये कब शहीद हुए थे? और 100 ज़ख्मी हैं और उनमें से भी कुछ की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। ये कब शहीद हुए थे? उन्होंने कहा देखिए ये हमारे पास खबर नहीं है, ये हमारे पास खबर नहीं है, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। उनका ये कहना है कि पुलिस पर बड़ा दबाव था, मुमकिना तौर पर किया यह गया है कि उन दिनों में ऐसे पुलिस एहलकार जिनकी शहादतें हुई, जिनकी अम्बात हुई हैं, माफ़ कीजिएगा, जिनकी अम्बात हुई हैं, उनको डाल दिया गया है लॉन्ग मार्च के हमले में शहीदों के खाने में। ऐसे पुलिस एहलकार जिनकी उन दिनों में अम्बात हुई हैं, उनको लॉन्ग मार्च में शहीदों के खाने में डाल दिया गया है कि पीटीआई वालों ने हमले करके ये शहीद किए। ये खबर कहीं नहीं थी।
और मैंने कहा ये तो किसी की मौत है, इस पर कोई ख़ानदान कैसे चुप रह सकता है, मरने वाले के नाम पर झूठ कैसे कबूल कर सकता है। उन्होंने कहा जितनी गुर्बत है, जितने मसाइल हैं, उसके बाद ये करवाया जा सकता है। करवाने के लिए शहीद कोटे का इस्तेमाल किया गया। शहीद कोटे में होता क्या है कि जो चला गया उसके बेटे को नौकरी मिलेगी, जो चला गया उसके ख़ानदान को 10 मरले का घर मिलेगा, 1 करोड़ रुपया कैश मिलेगा, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त होगा और तनख्वाह मिलेगी। तो उन्होंने कहा इस शहीद कोटे पर ये सब कुछ हुआ है और लोगों को रजामंद किया गया होगा इसकी मदद से। उन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हमले में शहादतें नहीं हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस पर पहले भी बहुत दबाव था, अब भी बहुत दबाव था। मैंने कहा कहाँ से दबाव था, तो उनका कहना था कि ये दबाव जो था 1-2 जगहों से तो हमें मालूम है कहाँ से था, और उसके अलावा वो कौन था जो दबाव डाल रहा था, ज़्यादा दबाव हमें नहीं मालूम। इन पुलिस ऑफिसर्स ने, 2 DIG रैंक के ऑफिसर्स, इन्होंने ये कहा है कि हमें कुछ का तो मालूम है कि कहाँ से दबाव आ रहा था, लेकिन इनके अलावा वो कौन था जो दबाव डाल रहा था हमें नहीं मालूम, ये इन लोगों ने बताया है। और अब ये 3 पुलिस एहलकारों की शहादतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हमले के खाते में डाल दी गई हैं। इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं मकसद यह है कि मकसूद चपड़ासी की मौत से तवज्जो हटाई जाए। मकसूद चपड़ासी का ये जो डेथ सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या बता रहा है? ये डेथ सर्टिफिकेट बता रहा है कि 9 तारीख को खबर आई है कि मकसूद चपड़ासी मर गया, 7 तारीख को मरा है मकसूद चपड़ासी, 7 तारीख को, 2 दिन ये खबर दबाई गई है। सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही थी, लेकिन ये खबर दबाई गई है। और जब ये खबर आ गई है तो मकसूद चपड़ासी की मौत से तवज्जो हटाने के लिए इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और इसके दोस्तों ने ये काम किया है कि ये सब कुछ इन्होंने कर डाला है। इसीलिए इंपोर्टेड हुकूमत के इस इक़दाम पर हर तरफ से थू थू की जा रही है। इसके बाद एक और शर्मनाक कदम हमें नजर आया दानिया शाह का। मैंने पहले भी दानिया शाह ने जब कहा था कि आमिर लियाकत ने जो है वो मेरी शर्मनाक वीडियो बनवाई, अपने दोस्तों को लाया वगैरह, मैंने उस पर बात की थी। उसने तब खुला लेने के लिए दावा दायर कर दिया था, तब मैंने बात की थी। उसके बाद जब एक और वीडियो आ गई तो मैंने कहा इतनी शर्मनाक चीज़ें कि इन पर बात नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो जारी की थी दानिया ने और शर्मनाक वीडियो थी। अब आमिर लियाकत के जाने के बाद मुझे इस पर भी बात नहीं करनी। कितनी दौलत है आमिर लियाकत, कितनी दौलत छोड़ के जा रहे हैं, कितने घर, कितने प्लॉट, कितना सोना, कितना कैश, कितनी वैल्यू, मुझे इस पर बात नहीं करनी। लेकिन दानिया शाह जी कहती है कि मैं आमिर लियाकत से सुलह करने जा रही थी, हालात बेहतर होते हैं। दानिया की वालदा कह रही है हमारा बेटा था, हमारा बेटा मर गया, अब वो हुकूमत से दरखास्त करेंगे मुझे सिक्योरिटी दे दी जाए, तो मैं जाना चाहती हूँ, अपने शौहर का आखिरी दीदार करना चाहती हूँ। और हमारी सुलह हो रही थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी। इन्होंने आमिर लियाकत की शर्मनाक तरीन वीडियोज़ जारी कर दी थी और अब ये पैसा नज़र आ रहा है तो ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। इन्हें पहले भी पैसा नज़र आया था, आमिर लियाकत ने खुद भी बताया था, तब इन लोगों ने ये शादी की थी और उसके बाद जो है ये डांवर से सैयदा हो गई थी। और आमिर लियाकत खुद भी अब गुजर गए, नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन बार बार गलत बता रहे थे कि नजीबुत्तरफ़ैन सैयद हैं मोहतरमा, और अब मोहतरमा जो काम कर रही हैं और इद्दत में भी बैठना चाहती हैं उनके मरने के बाद, ठीक है ये उनका मामला है, लेकिन शर्मनाक है जो कुछ किया गया है। इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उनके हवाले से हमारे सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वेंटिलेटर पर चले गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब अलील हैं, बीमार हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। यह हमें मुसलसल पता चलता रहा है। मैंने कराची में जाकर 2 इंटरव्यूज़ की थे मुशर्रफ साहब के यहाँ जमजमा पर, तो तब भी वो बीमार थे। ये अब से कुछ 5-6 साल पुरानी बात है, वो तब भी बहुत बीमार थे, लेकिन मुशर्रफ साहब अब ज़्यादा बीमार हैं। और इस मौके पर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर परवेज़ मुशर्रफ हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है आमिर लियाकत के बाद, और वहाँ ये डिस्कस हो रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो वेंटिलेटर पर चले गए। खुदा न खास्ता परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो ग्रेवली इल हैं। ये जो इंग्लिश की टर्म है ग्रेवली इल, ये इस्तेमाल की जा रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में, लेकिन अब उनकी जमात के लोग जो हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो क्या है वो आप देख लीजिए। ये जारी किया गया है अफजाल सिद्दीक साहब की जानिब से। अफजाल सिद्दीक साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ओवरसीज़ के, मुशर्रफ साहब की जमात के। तो उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ इज़ एट होम, बिट इल दो बट फुली अलर्ट एज यूजुअल। घर पर हैं, कुछ बीमार हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं। प्लीज़ डोंट लिसन टू फेक न्यूज़। ये जो झूठी खबरें हैं इन पर तवज्जो मत दें। जस्ट प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ, आमीन, काइंड रिगार्ड्स
अफजाल सिद्दीक ओवरसीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं। तो मुशर्रफ साहब के हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो खबरें दुरुस्त नहीं हैं, ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं। हुकूमत अब ये जो बजट पेश कर रही है इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये हाल कर चुके हैं, जो हाल हो रहा है और आज भी जो हाल हुआ है, कुकिंग ऑयल पर, घी पर एक बार फिर 10 से 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इस इंपोर्टेड हुकूमत का काम है और ये तसलसल के साथ जारी है। अभी फोर्टनाइट रिव्यू आने वाला है और उस रिव्यू में एक बार फिर हमारी मजीद चीखें निकलेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।